अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हमारा लेक्चर नंबर 17 है और यूनिट नंबर 5 था हमारा अप इन द स्काई। और आज हमारा इसका लास्ट टॉपिक जो है वो रह रहा था। आज हम उसे डिस्कस करेंगे जो कि है स्टार्स। ठीक है, स्टार्स आप लोगों को पता है हम कहाँ पे देखते हैं जी। हम आसमान पे देखते हैं। आसमान पे आप रात के वक्त जो है ना वो मैनी ट्विंकलिंग लाइट्स देखते हैं। इन लाइट्स को जो है हमने स्टार्स का नाम दिया है। और सम ऑफ देम आर ब्राइट एंड सम आर डिम। उनमें से कुछ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा चमक रहे होते हैं और कुछ जो होते हैं वो डिम होते हैं। सम लुक वाइट और ब्लू। ठीक है, कुछ आपके पास सफ़ेद दिख रहे होते हैं आपको और कुछ जो है वो नीले दिख रहे होते हैं और उनमें से कुछ जो है आपको वो ऑरेंज और रेड भी दिख रहे होते हैं। ठीक है जी, वो कहते हैं फ्रॉम एंशियंट टाइम। ठीक है, पुराने ज़माने के लोग जो हैं उन्हीं के टाइम से पीपल हैव बीन वॉचिंग स्टार्स एंड वंडर अबाउट देम। लोग जो है वो स्टार्स को देखते थे, सितारों को देखते थे और उनके बारे में जो है वो हैरान होते रहते थे। यानी कि डिफरेंट टाइप के उनकी माइंड में उनके जो है मुतालिक डिफरेंट क्वेश्चनिंग आती रहती थी कि ये कैसे हैं और क्यों हैं जी। स्टार्स क्या होते हैं जी? बेसिकली बेटा स्टार्स आर बिग बॉल ऑफ हॉट ग्लोइंग गैसेस। ठीक है, वो कहते हैं गर्म गैसेस होती हैं जी, उनका मजमू होते हैं ये स्टार्स आपके पास जो होते हैं। और ये क्या है जी? दे आर फॉर अवे फ्रॉम अस। ये हमसे क्या है जी? बहुत ज़्यादा दूर है। और उसके बाद क्या है? वो कहते हैं आवर सन इज़ आल्सो ए स्टार। आपका सन जो है वो भी एक स्टार ही है। और इट आप कहेंगे वो स्टार तो हमें छोटे दिखाई देते हैं लेकिन सन तो हमें इतना बड़ा दिखाई देता है। ऐसा क्यों है? इट लुक्स बिग बिकॉज इट इज़ द नियरेस्ट स्टार टू आवर अर्थ। वो कहते हैं स्टार आपको सन आपको इसलिए बड़ा दिखाई देता है क्योंकि आपकी अर्थ के नियरेस्ट है। ठीक है, नियरेस्ट स्टार है। जो चीज़ आपके नज़दीक होगी वो आपको बड़ी दिखाई देगी और जो चीज़ आपसे दूर होगी वो आपको छोटी दिखाई देगी। उसके बाद वो कहते हैं देयर आर स्टार्स इन द यूनिवर्स विच आर मच बिगर देन द सन। वो कहते हैं आपकी कायनात में बहुत सारे स्टार्स ऐसे भी हैं जो आपके सन से बहुत बड़े हैं, लेकिन चूँकि वो आपके सन से दूर हैं तो इसलिए अर्थ से दूर है, इसी वजह से आपको क्या है वो छोटे छोटे दिखाई देते हैं। और आपका जो वो है सन है ना, ये मीडियम साइज़ आपका क्या है जी? स्टार है ना, ये ज़्यादा बड़ा है और ना ही ये ज़्यादा छोटा है। ठीक है, उसके बाद इसके स्टार्स के हम कुछ फैक्ट्स देखते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ इसके हकाइक। स्टार्स हैव देयर ओन लाइट। कहते हैं स्टार्स की अपनी रोशनी होती है क्योंकि ये क्या है जी? स्टार्स की अपनी रोशनी होती है। सन भी एक स्टार है तो इसी वजह से इसकी अपनी रोशनी होती है। ठीक है, हमने पढ़ा था किस किस की अपनी रोशनी होती है? सन की और स्टार्स की। और अर्थ और किसकी नहीं होती? मून की अपनी लाइट नहीं होती, सन और स्टार की होती है। बेसिकली आज आपने पढ़ा आपका सन भी एक स्टार ही है। उसके बाद है जी, वो कहते हैं ब्लू एंड वाइट स्टार्स आर वेरी हॉट। ठीक है, आपके पास नीले और सफ़ेद जो स्टार्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और रेड और ऑरेंज जो होते हैं वो कम होते हैं। ठीक है, यानी कि वो ठंडे होते हैं। और गैलेक्सी किसे कहते हैं? ये ग्रुप होते हैं बिलियंस ऑफ स्टार्स विच आर क्लोज टू ईच अदर, जो एक दूसरे से मिले होते हैं। ठीक है, स्टार्स हम उन्हें क्या कहते हैं जी? गैलेक्सी कहते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ बिलियन स्टार्स होते हैं ये। और उसके बाद वो कहते हैं सम स्टार्स आर स्मॉलर देन आवर अर्थ। ठीक है, आवर सन एंड सम आर बिगर। कुछ स्टार जो है वो आपके सूरज से बड़े हैं और कुछ क्या हैं? छोटे हैं। आपका सन क्या है जी? आवर अर्थ आवर सन इज़ अ मीडियम साइज स्टार। मैंने आपको पहले भी बताया था आपका सन जो है वो मीडियम साइज, मीडियम कहते हैं मतलब कि दरमियाने को, ना इसका साइज़ ज़्यादा बड़ा है और ना ही बहुत ज़्यादा छोटा है। ठीक है, इससे रेलिवेंट हमारा क्वेश्चन है बेटा व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ स्टार्स। आपने क्या करना है जी? स्टार्स के जो मेन फीचर्स हैं ना वो बताने हैं। ये नीचे मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं फैक्ट्स। यही 3 पॉइंट्स आपने करने हैं। स्टार्स हैव देयर ओन लाइट। ठीक है, स्टार्स की अपनी रोशनी होती है। सम स्टार्स आर स्मॉलर देन आवर सन एंड सम आर बिगर। ठीक है, और नंबर 3 पे आपने जो फैक्ट लिखना है वो है आवर सन इज़ अ मीडियम साइज स्टार। ठीक है, आपने होमवर्क में भी लिखना है और याद भी करना है। होमवर्क आपने फ्राइडे को सबमिट कराना है। अल्लाह हाफिज़।